आप क्या कह रहे हैं? सम्राट को महिला को सभी अधिकारियों के सामने माफ करना है। क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? यह क्या है? यह क्या है? सब लोग पीछे हट जाएं। अब तक मैं ही अधिकार का उपयोग कर सकता था। मैंने सही पाया। यह पहले 10 में रक्त की पुनरावृत्ति है। यह वह एकमात्र कठिन क्षण था जिसे मैंने नजरअंदाज किया। कहिए, आप क्या चाहते हैं? नागरिक महिला, क्या मैं हमेशा से सम्राट के दिल की धड़कन नहीं रही? चूंकि मैं इस सुनहरे महल में आई हूँ, यह स्वाभाविक है कि सम्राट के साथ इस भव्य समारोह को पूरा करना होगा। महल में प्रवेश करना, राज्य की मातृता। मैंने वास्तव में तुम्हें बहुत ऊंचा समझा था। बस तुम अपने मुंह पर काबू रखो। उस समय की जान बचाने की कृपा को याद करते हुए यह हरम की रानी की जगह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। यंग भाई, ओ यंग भाई, क्या तुम भूल गए? तब तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मुझसे इतने सारे वादे किए थे, लेकिन अब तुम मेरे और तुम्हारे प्रिय के बीच हो। प्रतिभा से प्राप्त पुरस्कार। आखिरकार नींद नहीं आई है। मेरी आज्ञा का प्रचार करो। पेई परिवार की वाननिंग, सद्गुण और शीलवती, गहरी प्रतिष्ठा प्राप्त करना। 3 दिन बाद भव्य समारोह आयोजित होगा। रानी के रूप में नियुक्त करना। महाराज, मुझे तुरंत चाहिए। मुझे तुरंत कुनिंग पैलेस में प्रवेश करना है। आप बिना किसी स्थान के हैं। मैं हिम्मत नहीं कर सकती। मैं महाराज के साथ बचपन से बड़ी हुई हूँ। मैंने पहले ही अपने दिल में प्यार रखा है। मैं हमेशा सोचती रही कि महाराज से शादी करूंगी। मैं वास्तव में और इंतजार नहीं कर सकती। क्या मैं इंतजार नहीं कर सकती? हाँ, इस दिन का इंतजार करने के लिए मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया है। मैं वास्तव में और इंतजार नहीं करना चाहती। ठीक है, आप रिटायर हो जाइए। तुरंत एक भव्य समारोह आयोजित करें। हाँ। रानी की स्थिति केवल परिवार के लिए एक समय के लिए सुरक्षित है। एक समय कहने पर किसी के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकता। सम्राट ने अभी नहीं कहा। ब्लैक टू मिस नहीं है उसकी दिल की बात। लगता है कि यह पेई वार्निंग के कारण है। सम्राट ने उसे कुछ कहा था, लेकिन सम्राट ने अचानक अपना रवैया बदल लिया। क्या ऐसा कुछ इतना प्रभावशाली है? अचानक एक सम्राट ने अपना आदेश वापस ले लिया। हा हा हा। आज से मैं रानी हूँ। यह कैसे पता चला? उस दिन तुमने मेरे हाथ की कलाई को जिस तरह पकड़ा था, वह पकड़ने जैसा नहीं था। किसी दाता का हाथ। यह तो जैसे हाथ की पुष्टि कर रहा हो। क्या तुम पुष्टि करोगे कि क्या मुझे उस समय की याद है? या फिर क्या मुझे उन नाटकों की याद है जो याद नहीं रखनी चाहिए थी? तुम्हें आखिर कितनी याद है? जो याद रखना चाहिए वो सब मैंने याद रखा है। जो याद नहीं रखना चाहिए वो भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। काले सालों में तुम सोचते हो कि ऐसा कहना सही है। आप मुझे नियंत्रित कर सकते हैं। मैं हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे बस ऐसा लगता है कुछ बातें खुलकर कहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। महाराज, आपको लगता है मैंने सोचा था कि आप अपने कमरे में बीमार पर्दे के पीछे योजना बना रहे हैं। पेई परिवार की संपत्ति तुम्हारी सीमा है। अगर तुम सच में मुझे नई दृष्टि दे रहे हो, बताओ तुम क्या चाहते हो? जीना। मैं चाहता हूँ कि पेई परिवार के सभी लोग जीवित रहें।
बस तुम्हारी इस एक बात पर हुईमिन भी ज्यादा नहीं समझते हैं। सम्राट सही कहते हैं। बस इस वाक्य के लिए महाराज को रानी का ताज पहनाना चाहिए। कुछ लोग, कुछ बातें मैं यह अपने दिल में रख सकती हूँ, या फिर आसमान और धरती पर सभी को पता है। महाराज, आप चुने। यह फीनिक्स का मुकुट मैंने उसके लिए तैयार किया है। अयोग्य। जब तुम रानी केवल मेरे लिए बदली, लेकिन तुम मेरे साथ कितने समय तक रहोगे? कृपया अपने अगले प्रदर्शन को देखें। क्या तुम इसे अपने जीवन भर की धमकी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो कोशिश कर सकते हो। मैं हिम्मत नहीं करती जब तक सम्राट पेई परिवार को अच्छे से जीने देता है। मैं वादा करती हूँ, पेई परिवार निश्चित रूप से सम्राट के प्रिय को मेरे द्वारा तुम्हारे लिए ऐसे अपराधी पेई परिवार की वाननिंग नम्र और बुद्धिमान, अच्छे गुणों वाली शेन डे जेनक सिंह फेंग पेई वाननिंग दाझो की सम्राज्ञी 6 युआन 3 गोंग किनचेन का नेतृत्व करना। रानी माँ की उम्र लंबी हो, लंबी हो, लंबी हो। यह देखना होगा आप कितनी देर तक सहन कर सकते हैं। कृपया माँ पहले चलें। कुंटियान पैलेस की एकता की रस्में खुद तय होंगी। घर लौटने के बाद शेंग लियू नग्न होकर महल में तुम्हारी देखभाल करने आएगा। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी पेई को निराश नहीं करेगी, फिर से वही गलती नहीं दोहराएगी। राजा की पसंद के बारे में बधाई हो मिस। नहीं, अब आपको माँ कहकर बुलाना चाहिए। सोचा नहीं था कि आप सच में राजा की प्रिय हमारी पेई परिवार का अंत। अब आपको जुड़वा परिवार के पुनर्जन्म में फिर से प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप गलत है। मैं उसका प्रेमिका नहीं हूँ। क्या आप सम्राट के प्रेमिका नहीं है? तो सम्राट की प्रेमिका आखिर कौन है? हे भगवान, सम्राट को पुरुष पसंद नहीं होंगे ना? क्या सम्राट को तो बुजुर्ग पसंद है। उसका दिलबर है। कौन? नौकर। सम्राट ने सुना कि रानी आज भोजन नहीं की। खासकर कुछ हरी प्याज रानी के लिए भेजी गई है। हा रानी। अरे अरे,
अरे अरे यार, अरे अरे, यह विदेशी उपहार का 1000 साल पुराना रक्त गायने सीएनजी शराब है। सम्राट ने विशेष रूप से मुझे इसे रानी को देने के लिए भेजा है ताकि वह अपनी सेहत को सुधार सके। ली कुलपति 3 साल से है। अगर सम्राट पूछें तो कह देना कि रानी ने पहले ही पी लिया है। हाँ, सम्राट ने विशेष रूप से कहा था कि मुझे रानी को शराब पीते और सब्जी खाते हुए देखना है, वरना मेरी गर्दन जाएगी। माँ, कृपया मुझे कठिनाई में न डालें। पचानवे के बाद वाले। हा 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 हा, मैं विदाई लेता हूँ। हा हा हा। माँ, आप कैसी है? क्या आपको कोई असुविधा है? ऐसा लगता है यहाँ कोई गलती नहीं है। मुझे डर से मौत आ गई। माँ, आप मुझे पहले खाने दें। पत्नी ने महल में जाने से पहले खास तौर पर कहा था, चाहे कुछ भी हो, माँ की जान बचानी है। और फिर पेफू ने तो 10 बार मर चुका है। किसी तरह महल में प्रवेश से बचा हूँ। अगर मैं असली मंत्री बन गया तो सभी 9 परिवारों का भाग्य बुरा होगा। अगर फिर से मौका मिले तो मैं खुद को एक टुकड़ा टोफू से मार डालूंगी। ठीक है, मैं तो अब ठीक हूँ ना? यह सम्राट अपनी प्रेमिका के लिए भी इतनी जल्दी मुझ पर हाथ नहीं उठाएगा। माँ, आप जानती है मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी क्यों उसे मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तुम्हें पता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम उसे धमकी क्यों दे रहे हो? मैंने सम्राट को धमकी नहीं दी है। मैं सिर्फ जीना चाहती हूँ। बस तुम मेरे प्रिय को मुझे सौंप दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें एक शानदार जीवन मिलेगा। सम्राट ने जो शानदार कहा वो जीने की शानदार है। फिर भी इतिहास की किताबों में उसकी महिमा। रानी को लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा। 4 पीढ़ियों तक पछतावा नहीं। आखिरकार मैं सम्राट के दिल में सुबह की धूप की तरह चमकती हूँ, प्रतिभा और शिष्टता में अद्वितीय। मैं पहले बिस्तर पर बीमार थी, फिर भी सम्राट ने ध्यान रखा। सम्राट ने मेरी इतनी परवाह की, फिर वह मुझे कैसे मार सकता है? मैं तुम्हारे लिए वास्तव में भावनाओं में था। हरी लता भी यहाँ है। यह भी हरी लता है जो बचपन से तुम्हारे साथ रही है। तुम महल से बाहर नहीं बदले। हरे पौधे आपके लिए संदेश भेजते हैं। गड़गड़ाहट परिवार के उद्योग महाद्वीपों में फैले हुए और वे चलते रहेंगे, लेकिन मैं वास्तव में जिज्ञासु हूँ। आप कहते हैं हरे पौधे, क्या उन्हें भी पता होगा कि मेरा प्रिय कहाँ? हरे पौधे इस बारे में नहीं जानते। मैंने कहा था मैं यह बात अपने दिल में रख सकती हूँ, लेकिन मैं इसे पूरी दुनिया को बता भी सकती हूँ। सम्राट भी जानता है मेरे पेई परिवार का यह दुनिया का सबसे बड़ा घाव है। मैं पीछे से पेई परिवार के सभी मामलों को नियंत्रित कर रही हूँ, दुनिया के लोगों तक एक संदेश पहुँचाने के लिए। यह हमेशा संभव है अगर सच में खतरा है। काम। और तुम कैसे मरने जा रहे हो?
इसके बाद मैंने तुम्हें ठीक करने का वादा किया था। यह 1000 साल पुराना रक्त शरीर बैक्टीरिया, हालांकि यह तानाशाही है, लेकिन यह तुम्हें फेफड़ों के अंदर की रुकावट को साफ करने में मदद कर सकता है। तो मैं महाराज का धन्यवाद करती हूँ, न मारने का एहसान। तो तुम क्या सोचते हो, कैसे धन्यवाद कहें? स्वाभाविक रूप से अपने आप को समर्पित करना। तो मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जल्दी भागो नहीं तो। रानी, सम्राट आपके कमरे में पूरी 7 दिन तक रहा। महल के लोग कहते हैं कि सम्राट ने रानी को बहुत दुखी किया है। भविष्य में वह निश्चित रूप से हरम पर एकाधिकार करेगा और सभी प्यार उसी के पास होगा। लेकिन यह तो तूफान से पहले की शांति है। रानी, जल्दी से तैयार हो जाइए, मेरे साथ विजेता बनकर चलिए। मुझे लगता है कि रानी को केवल बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, दरबार में भी मुझे मदद करने वाली जगह होनी चाहिए। अगर मैं नहीं जाऊं तो नहीं जाऊं तो मेरी प्रिय को सौंप दो। हूँ रानी, सम्राट आपके प्रति इतना प्रेम करते क्या आप सच में उनकी प्रिय नहीं है? रानी, सम्राट आपके प्रति इतना प्रेम करते क्या तुम सच में उसकी दिल की रानी नहीं हो? क्या हुआ? बस इसके लिए उसकी गहरी और वफादार प्रेम की रक्षा करना है। लेकिन सम्राट तुम्हारे शयन कक्ष में पूरे 7 दिन रहा। इन 7 दिनों में उसने कभी भी मुझसे संबंध नहीं बनाए, एक बार भी नहीं। वह मुझसे घृणा करता है, फिर कैसे मुझसे प्यार कर सकता है? सम्राट की उम्र लंबी हो, लंबी हो, लंबी हो। सम्राट की आंतरिक शक्ति कभी भी गन्ने से कम नहीं रही। लेकिन आज रानी दरबार में आई है और आपके साथ सिंहासन पर बैठी है। यह फिर से कानून और शिष्टाचार के लिए है। हाँ, बिल्कुल। मैं रानी के प्रति गहरी भावनाएं। अगर उस समय नहीं होता, रानी ने मेरे लिए उस रास्ते को रोक दिया जो पहले सम्राट ने बनाया था, तो आज मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठा होता। उनके साथ मिलकर दुनिया पर शासन करना मेरी इच्छा है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? क्या तुम सोचते हो कि हरम में गन्ना रखना नियमों का उल्लंघन है? मैं आपकी सेवा में हूँ। समर्पण सेवा, समर्पण सेवा। मैं भी कर्तव्य का पालन करता हूँ। चूंकि राय है तो सबको बाहर ले जाकर काट दो। हैरेम गांजेंग फिर से नियम और कानून के लिए। महाराज कृपया जीवन दें। सबको मुझे याद दिलाना, यह दुनिया मेरी दुनिया है। यह ड्रैगन की गूंज है, यह भी मेरी ड्रैगन की गूंज है। जो मुझसे टकराने की हिम्मत करता है, रानी को डराने के लिए
सीमा पर विदाई की सूचना दें। पहले वाले ने पीछे हटना। सीमा पर आपात स्थिति। महाराज, मैं आपको सूचित करता हूँ, सीमा पर विदाई। उत्तर की ओर 4 लाख सैनिक। 3 महीने से खाद्य आपूर्ति नहीं मिली है। यह क्या हो रहा है? चुई शाओशो। महाराज, मैं आपको सूचित करता हूँ, यह सिर्फ उत्तर की सेना नहीं है। मिंगडेंग, भविष्य में दरबार अपने शिष्य को पुनः प्राप्त करने के लिए चारों दिशाओं में बड़े पैमाने पर युद्ध करना। सिलु आर्मी के नॉर्मल ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए राजकोष का अग्रद्वार 3 महीने पहले पूरी तरह से समाप्त हो चुका। यहाँ तक कि आंतरिक मामलों के मंत्रालय का दैनिक खर्च आपके पालक पिता से उधार लिया गया है। क्या सच में ऐसा है? अरे 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 अरे, यह सच है। वानिंग पेई परिवार दजो का सबसे बड़ा हड्डी का दर्द है। अब देश का खजाना खाली है। क्या आपको भी योगदान नहीं देना चाहिए? सम्राट सही कह रहे हैं। सम्राट को क्या लगता है, हमारे पेई परिवार को कितना योगदान देना चाहिए? तो हम देंगे 500 लाख तांग। सोने में हो सकता है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं मानने पर भी चलेगा। तो फिर मेरी दिल की बात निकाल दो। सम्राट मजाक कर रहे हैं। 500 लाख प्लेटिनम यानी 5000 लाख चांदी। सम्राट वर्षों पहले भाई के अत्याचार को खत्म करने के लिए पैसे पेई परिवार के रसोइये ने दिए थे। इन स्थानों पर आपदाओं के लिए अनाज, कठोर करों का उपयोग भी मेरे पेई परिवार के रसोइये का है। बस देश की शक्ति को लेना पड़ा। उनकी हर महीने की आज्ञा और खाने पीने का हर एक पैसा क्या मैंने नहीं खोया? तो फिर क्या? आप अब एक देश की माँ बन गई है। राज्य के लिए पैसे और मेहनत देना क्या सही नहीं है? पेई परिवार ने इन वर्षों में आपकी मदद के लिए बहुत मेहनत की है। अगर सभी खेत और दुकानें बेच दें तो भी 50 लाख तांबे के सिक्के नहीं जुटा सकते। एक सही बात है, आपका पेई परिवार जानबूझकर राज्य के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, अगर आपका पेई परिवार राज्य के प्रति वफादार नहीं है तो मैं तुम्हें एक युद्ध का अपराध दूंगा। सम्राट तो लोगों को मारने के लिए तैयार है। तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल, अगर तुम चाहो कि मैं अपने शिक्षक को सौंप दूं, मैंने इस दुनिया में खुद को दिया है। मुझे कुछ उपाय सोचने दो। सीमा पर संकट है, समय बहुत कम है। मैं तुम्हें केवल 1 दिन का समय देता हूँ। या तो पैसे लाओ या सभी को मार डालो। सम्राट की जय 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 जय। हाँ हाँ, रानी क्या मुझे बता सकती है राजा के दिल में वास्तव में कौन है? वह वो शुए। यह राजगद्दी पुरुषों के लिए है। क्या देवी भी इसे करती है? 50 मिलियन तियान एक दिन। राजा सच में हमारी जान लेने पर अड़ा हुआ है। अगर रानी नहीं चाहती तो हम भागते रहें। हमने 10 बार पुनर्जन्म लिया है, 9 बार भाग चुके हैं। कौन सा मौका था जब एक बकरी भाग गई? मौत का नाटक कर दो। हा हा। हरी बेल, तुम ये 2 पत्र बड़ी बहन और छोटी बहन को दे दो और पिताजी को भी बता दो। जो भी दहेज में बिकने वाली संपत्ति है उसे बेच दो। सब कुछ सक्रिय में बदल दें। हमने सिलाई में 800 बार गिनती की है। चाहे सभी संपत्ति बेच दें, मैं 5,000,000 चांदी के सिक्के भी नहीं जुटा सकता। रानी और सम्राट के वार्ताकार आखिर कौन है? अगर नहीं हो तो हम इसे सौंप दें। क्या सम्राट की प्रेमिका शायद दादा नहीं है? यह निश्चित रूप से है कि बाई परिवार के सभी दामादों ने कोशिश की है।
सम्राट हर बार चाहता है हमें मार डालें, लेकिन इस बार मालिक आपके साथ महल में है। सम्राट हमें छोड़ देगा। रानी, क्या नहीं? आप दादाजी को महल में एक निवेदन करने दें। यह मामला सच में इतना आसान नहीं है। यह नहीं है कि पिता को बलिदान नहीं करने दिया जा सकता, बस अफसोस है। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। याद रखो, जब संपत्ति बेची जाए तो जितना हो सके शोर मचाओ, और चाहे कितने भी पैसे मिले सब महल में लाना। समझ गया? दहेज का चक्र यह जीवन में समाप्त होना चाहिए। आपने अभी कहा, क्या समाप्त करना है? जो मिस ने बताया है वही है। मैं और मिस दोनों ने गणना की है। अगर सभी दहेज की संपत्ति बेच दी जाए, इकट्ठा की गई राशि 3,000 लाख ताम्र से अधिक नहीं होगी। साहब तो वैसे भी सामने है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी एक समान हैं, या नहीं? आप हमारे पेई परिवार के लिए थोड़ी बलिदान करें। आप सच में दिन ब दिन मोटे होते जा रहे हैं। सर, आप यह क्या कर रहे हैं? हम सभी ने एक साथ 10 बार मर चुके हैं, तो क्या किसी के दिल में थोड़ा गुस्सा नहीं? फिर कह रहा हूँ, यह लिरो भी तो मुआवजे के लिए सोच रहा है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। वैसे राजमहल की सभी महिला टिकटें तो सम्राट को भेजी जा चुकी है। कुछ पुरुष भेजना भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। अब बस वानलुन की बात माननी पड़ेगी। सब जल्दी जल्दी अपने अपने काम पर लग जाएं, जितना हो सके उतना। फिर भी कम है। तुमने अभी कहा था अंत क्या? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ली जी को भी अपने भाई की तरह अजीब बीमारी हो गई है। एक बार जोर लगाने पर नाड़ी उल्टी हो जाती है और मन भटक जाता है। एक बार गुस्सा होने पर वह एकदम से एक निस्वार्थ पोता बन सकता है। तो तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। गुस्सा कम करना ही बेहतर है, वरना खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। यह वह नुस्खा है जो मैंने सम्राट के चिकित्सक से दुनिया की प्राचीन किताबों में खोजवाया है। मैंने वादा किया था कि मैं ठीक कर दूंगा। सम्राट को दूर से प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं देख रही हूँ। वास्तव में घिनौना। क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीच कह रहे हो? अगर तुमने मेरे प्रिय को धमकी नहीं दी होती तो मुझे तुम्हें परेशान करने की क्या जरूरत थी? पैसे लौटाओ। तुम्हें बचपन की दोस्त पसंद नहीं है। तुम्हें खूबसूरत लड़की पसंद नहीं है। मैंने जो वादा किया था तुम्हें भी पसंद नहीं है। किसके दामाद? कोई भी ऐसा नहीं है जिसे तुम पसंद करो। राजा के दिल में आखिरकार कौन है? या फिर राजा को तुम पसंद हो? तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम अब भी मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर सकते।
तुम अभी तक अपने वंशज पर निर्भर हो। तुम्हारा पद सही नहीं है। तुम अभी हाल ही में सिंहासन पर बैठे हो। सैनिकों की भर्ती करो और सम्राट को पुनः प्राप्त करो, तब तुम्हारी प्रतिष्ठा चारों ओर फैल जाएगी। अगर तुम फिर से मुझे, इस नए नियुक्त सम्राज्ञी को मार डालोगे, मैं इस राजगद्दी पर विश्वास नहीं करता। क्या तुम अभी भी बैठ सकते हो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, फिर कैसे मरने का मन कर सकता है? रात हो गई है। परिवार से संपर्क करने वाले लोग सभी से संपर्क कर लिया होगा। ऐना, तुम्हारा मतलब क्या है? स्वाभाविक है। जोर से मारो। विधवा पागल है। तुम पागल हो। याद रखो, अगर कल दरबार में पैसे नहीं लाए, तुम और पेई कियांग को इन प्रेमियों के लिए बलिदान देना पड़ेगा। तुम पागल हो, पागल। माँ, बुरा हुआ, रानी निकल गई। मर गया तो मर गया। कार्यक्रम का पूर्व मालिक, शहर के जाओ मालिक का पूरा परिवार खत्म हो गया। बॉस जो घाट पर मरा पाया गया। आज हमारे साथ दहेज है। सभी व्यापारियों ने हमारे साथ जाना शुरू कर दिया। क्या तुम सच में मुझे दफनाना चाहते हो? बंदूक की नोक पर। माँ, तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? माँ, सम्राट राज्य के मामलों को संभाल रहे। कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शेंग भाई, हम सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर माँ के पास कोई काम है तो आप नौकर को बता सकते हैं। नौकर आपके लिए किसे बताने का काम कर सकता है। कुत्ता बनने का मतलब है कुत्ते की निराशा सहना। जब मालिक आपस में लड़ते हैं, आपका काम बस अपने कुत्ते के मुंह को बंद करना है। माता जी की शिक्षा है, लेकिन नौकर तो राजशाही का है। यह महाद्वीप के सम्राट है। उसे अंदर आने दो। रानी इतनी बेचैन है, लेकिन क्या वह अपने प्रिय को मुझे वापस देगी? क्या वे लोग तुमने मारे थे? कौन लोग? राजधानी के अमीर व्यापारी। जाओ डंगझो में शीर्ष रेशम व्यापारी, जोंगयुआन के पहले व्यापारी लियांग शांगझो। सर, और कौन है? क्या आप उन धनी व्यापारियों को पैसे उधार देने के लिए तैयार है जो नुकसान में है? क्या यह मंत्री आपके द्वारा भेजे गए लोगों ने मारा है? क्या आपने पहले से ही इसका अनुमान नहीं लगाया था? उनका आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें आपकी प्रेमिका के बारे में कुछ नहीं पता। आप उन्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहते? कोई दुश्मनी नहीं है, वे आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। रानी को पता होना चाहिए, मेरी आंखों में एक भी रेत का कण नहीं सहा जा सकता। इसलिए तुम शुरू से ही सहायक पात्र को नहीं छोड़ने का इरादा रखते थे। तुम केवल सहायक पात्र का उपयोग कर रहे थे, उन सभी को पकड़ने के लिए जो उन चीजों के बारे में जान सकते थे। खत्म कर दो। अब पता चला कि देर हो गई। बिस्तर के पास की योजना। क्या दूसरों को सोने की अनुमति दी जा सकती? मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें दहेज के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हें मुआवजे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि सभी लोग चुप रहें और प्यार करें। तुम पागल हो। तुम्हें सम्राट बनने का कोई हक नहीं है। मैंने कहा था कि तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। भावनाओं में बहकर यह तुम्हें और अकेला कर देगा, इसलिए गुस्सा कम करना ही बेहतर है। यह अजीब बात है
कि आपके पास यह तथाकथित स्वीट हार्ट है। मैं उस दुष्ट पिता को मारने को तैयार हूँ। अपने बेनिफैक्टर को मार डालो, उन लोगों को मार डालो जो पूरी दुनिया की परवाह करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई दिल है? चुप रहो, चुप रहो। तुम तो मेरे जैसे नहीं हो। तुम नहीं जानते कि वह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर तुम मेरी जगह होते, तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो जाते। मैं निश्चित रूप से अपने प्रिय को छिपाकर रखूंगा अगर उसे कुछ हुआ। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी दासी के साथ एक एक करके तुम्हारे सामने मार दूंगा। कोई आओ, सम्राट के चिकित्सक को बुलाओ, रानी का इलाज करो। याद रखो मेरे पैसे। कल मुझे दरबार में उपस्थित होना है। तुमने मुझे मजबूर किया। न्यू 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 न्यू। मेरी जान, कैसे? मछलियाँ तो लगभग खत्म हो गई है। जल्दबाजी में दिल को नुकसान पहुंचाना, दिल की धड़कन गंभीर रूप से प्रभावित है। मैं आपको कुछ खून बहाने की दवा और बनाकर देता हूँ। आप ध्यान रखें, ज्यादा आराम करें। इस तरह से जीने पर सब ठीक हो जाएगा। यह संयोजन ट्यूटोरियल जो बेचा जा सकता है, सब बेच दिया गया है। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको एक अच्छी तरह से आराम करने की जरूरत है। आपको तो बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी है। हर 3 घंटे में मेरे लिए एक बार औषधि बनानी होगी। ये पिछले 10 सालों से यह सच है। अगर मैंने तुम्हें पहले नहीं लाया होता, कितना अच्छा होता। अरे हम तो पहले ही 10 बार मर चुके हैं। ये सब कहने की क्या जरूरत है? और अगर उस समय रानी नहीं होती, मैं कब का कब्रिस्तान में भूखा मर गया होता। आज ये सब करने की क्षमता कहाँ से आई? ओह, और हिज हाइनेस प्रिंस क्यूई नहीं, अब इसे सम्राट कहा जाना चाहिए। आओ माँ, आपने तो अपनी जान जोखिम में डालकर सम्राट को बचाया था, लेकिन आज सम्राट आपके साथ ऐसा कर रहा है। अगर पहले ही पता होता, तो वह एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी को नहीं जानता। उससे क्या भीख मांगना? इन बातों को अभी छोड़ दो। पैसे कितने इकट्ठा हुए हैं? अभी तक 3,000 लाख से कम है। बाबूजी पहले से ही खोज रहे हैं जो परिवार की पुरानी हवेली खरीदने के लिए पैसे देने को तैयार है। फिर भी सुबह की प्रार्थना से पहले 5,000,000 ताम्र एकत्रित करना संभव नहीं है। बाबू ने घर के नौकरों को भी बेच दिया। वह उन पुरुषों को महल में लाने की योजना बना रहा है जो कभी सम्राट के साथ अच्छे संबंध में थे। बेवजह सम्राट की प्रिय कोई पुरुष नहीं है। यह भी कोई औरत नहीं है। न तो आदमी है न औरत। क्या सम्राट को यूनक पसंद है? ठीक है, इन बातों को छोड़ो। मेरे पास कुछ बर्फ भी है। यह शायद एक पूरा कर देगी। जहां तक सम्राट के दिल की बात है, जल्द ही पता चल जाएगा। न तो पुरुष और न ही महिला। नहीं नहीं, माताजी, 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 माताजी। घुटने टेक दो। माँ, आप अभी
इस पास के साथ महल के दरवाजे पर इंतजार करें। जब बड़ी बहन और छोटी बहन आएं, तो जल्दी से उन्हें मिलने ले आएं। आंटी को दरबार में जाना है। माँ का मतलब है आंटी की बातों के अनुसार करना। क्या माँ चाहती है? राजकुमारी शुआन शुआन महल में प्रवेश करती। रानी माँ को देखें। रानी, मुझे पता है, एक दिन के भीतर 50 मिलियन तांबे के सिक्के निकालने होंगे। यह वास्तव में आसान नहीं है, लेकिन यह लाखों सैनिकों और साम्राज्य के अस्तित्व से संबंधित है। इसमें कोई मजाक की गुंजाइश नहीं है। अब समय है कि हम दुनिया के लोगों से वादा करें। यह पेई परिवार की सभी संपत्तियों की बिक्री। कृपया सम्राट से जांच करें। सम्राट, यह 30 मिलियन तांबे के सिक्के हैं। 3 स्तर पर यह कैसे संभव है? सम्राट, मैं बताना चाहता हूँ, छत के नीचे सर्दी का मौसम है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों दिशाओं से सेना कुल 1.47 मिलियन सैनिक है। सभी भूख और ठंड से पीड़ित है और 3 महीने से लगातार कोई सैन्य गतिविधि नहीं हुई है। गिनती नहीं की जा रही है। यदि सेना का मनोबल बनाए रखना है, तो कम से कम 40 मिलियन तांबे की आवश्यकता है। यह पर्याप्त नहीं है। रानी, मैं याद करता हूँ कि तुमने कल दरबार में वादा किया था 50 लाख तांबे का सोना निकाला जाएगा, यानी 50,000,000 तांबे का चांदी। क्या अब आप दुनिया के प्रति विश्वासघात करने का इरादा रखते हैं? पेई परिवार ने कभी भी दुनिया के लोगों के प्रति विश्वासघात नहीं किया। ये 30 मिलियन लोग पेई परिवार की सारी संपत्ति बेचने से आए हैं। पेई परिवार के सभी सदस्य अब एक पैसा भी नहीं रखते। सामान्य लोगों के लिए यह बेकार है, लेकिन सम्राट के लिए मैं पेई परिवार में पला बहा। पेई परिवार का उपयोग पेई परिवार का है। यह राजगद्दी भी पेई परिवार के कारण है। रबर बैंड हर जगह निशाना बना रहा है। मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुम सच में पेई परिवार को खत्म करने पर तुले हो? बिल्कुल सही कहा। अरे, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। मैंने तुमसे कभी घर की कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया। मैं सिर्फ अपने प्रिय को वापस पाना चाहता था। बदला तो तुम बार बार मेरी दहेज की लड़ाई में हो और तुम मेरे बुढ़ापे में साथ हो। एक तरफ उस समय की जान बचाने की कृपा का दबाव, दूसरी तरफ उस प्रिय को मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल करना, मुझे मजबूर करना कि मैं तुम्हें रानी बनाऊं। मैं तो पूरे देश की राजकुमारी हूँ। क्या तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं दुनिया को नियंत्रित करने का खिलौना हूँ? महाराज ने अभी कहा, मैं आपकी प्रिय को आपके खिलाफ धमकी के रूप में इस्तेमाल करूंगी, तो क्यों न? मैं अभी आपकी प्रिय का नाम ले दूं। देखते हैं कि वास्तव में कौन दोमुही है जो लोगों के प्रति विश्वासघात करता है। अरे, ये क्या हो रहा है? रानी माँ यही कह रही है, काले परिवार ने इन सालों में दाजू के लिए जो योगदान दिया, सारी दुनिया ने इसे देखा है और अब तो और भी सुंदरता बिखेर दी है, ताकि दरबार के संकट को हल किया जा सके। बस धैर्य से इंतजार करना है। उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो सब मिलकर कुछ कर लें। चूंकि रानी माँ जानती है सम्राट के दिल की बात कौन है, तो सबके सामने कहने में क्या हर्ज है। मैं स्वेच्छा से कहता हूँ कि इसे महल में लाने का प्रयास करूँगा, ताकि सम्राट रानी माँ और दहेज को लेकर दबाव में न रहें। यह मंत्री की पुनर्विचार नहीं है। सम्राट का राजगद्दी पर बैठना कुछ समय हो चुका है। हैरेम की प्रमुख भी तय हो चुकी है। सम्राट के लिए एक रानी का समय आ गया है। मैं सेवा कर रही हूँ।
बेशर्मी। तुम लोग, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? सम्राट अब राजघराने का एकमात्र प्रशिक्षित सम्राट को नापसंद करने वाले कोई भी सम्राट के तरीके को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन पूर्वजों का चेहरा है। तुम्हारी इस कृपा को याद रखते हुए मैं भी सुबह की सभा में लौट सकता हूँ। सम्राट ने मुझे चुप कराने के लिए निजी तौर पर ऐसा किया। आज इस दरबार में चर्चा हो रही है, आप उस 50 मिलियन तियान को कैसे निकालेंगे? यह तुम कैसे दुनिया के लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हो? और यह नहीं कि तुम अपनी कुत्ते की हिम्मत से खेलो। अगर मैं फिर से कोई झूठ बोलने की हिम्मत करूं, तो अभी तुम्हें मार दूंगा। सम्राट ने कहा कि उत्तर की सेना के नेता ने तात्कालिक रिपोर्ट भेजी है। कहा कि कल रात सेना में छोटे पैमाने पर दंगे हुए। अगर आज भी 2 बार की आवाज नहीं निकाल पाए उत्तर की विजय, यह एक विद्रोह बन जाएगा जो दरबार के खिलाफ। महारानी माँ से निवेदन है कि वह देश के मामलों को प्राथमिकता दें। अब दरबार की मदद करने के लिए केवल पेई परिवार ही है। उत्तर की ओर अभियान यह पूर्व सम्राट को पुनः प्राप्त करने के लिए है, जो गलत प्रबंधन के कारण खो गया था। शिक्षा का आदेश है। हम पेई परिवार हर संभव प्रयास करेंगे। यह बात थोड़ी विदेशी माँ की तरह लगती है, लेकिन अब ये 30 मिलियन तांबे के सिक्के हैं। यह पहले से ही पेई परिवार की सीमा है। अगर तुम वो 20 मिलियन नहीं ला सके तो मत कहना। अगर तुमने पुराने खेल की याद नहीं दिलाई, यह महल इसे दे सकता है। अगर तुम इसे ला सको, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि पेई परिवार कानून का उल्लंघन न करे। मैं निश्चित रूप से तुम्हें पैसे देने के लिए और परेशान नहीं करूँगा। अगर तुम और परेशान करते रहे तो फिर क्या होगा? अगर तुम सच में ये 20 मिलियन निकाल सकते हो तो दरबार में इस संकट से गुजरने के लिए, अगर मैं बाद में फिर से पैसे देने के लिए परेशान करता हूँ मेरे साम्राज्य का सिंहासन, मैं तुम्हारे लिए यह करूँगा। तुम्हारी बातें झूठी नहीं है। सम्राट की असली मार्शल आर्ट्स को नोट कर लो। महिलाएं दुखी है। रानी के लिए 1 लाख सफेद कपड़े जुटाने हैं। कौन सी प्रतिबंधित पुस्तक रानी के लिए सफेद कपड़े जुटाने में मदद कर सकती है? 1 लाख कपड़े सम्राट से देखने के लिए कहो। वास्तव में जुटा लिए है? संभव नहीं। मैं तो स्पष्ट रूप से महाराज सुनिए, पहले के 3 करोड़ ताम्र जोड़कर कुल 5 करोड़ ताम्र। भले ही हम एक दूसरे से ये बातें करें, आपने तो सब कुछ उधार लिया है, फिर भी 5 करोड़ का इंतजाम करना संभव नहीं है। वह आखिर कैसे कर पाया? दुर्भाग्यवश उसका नाम शू है। मुझे बताओ ये पैसे कैसे मिले? राजा को रिपोर्ट करो। एक आम महिला ने रानी के पत्र के माध्यम से कहा। रात भर झपट्टा मारकर जियांगनान पहुँचे। युएगुओक के सैनिकों से 1 लाख तियांग उधार लिया। युएगुओक के प्रांत ने भी कहा, अगर उत्तरी सेना दल को पुनः प्राप्त कर ले तो दाजो को युएगुओक के साथ जोड़ने दें। यू किंगडम ने अपनी मर्जी से अपना इलाका छोड़ दिया और उसे चेंजों के अधिकार क्षेत्र में वापस कर दिया। वो देश की सेना भी इसी तरह है। देव सम्राट पागल। राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिससे स्थानीय शक्तियों का बंटवारा हो गया। लेकिन इन बंटवारे वाली शक्तियों में कई अभी भी बड़े महाद्वीप की ओर है। वो यूए और लियांग देश भी ऐसे ही है। मैंने तुम्हें कभी राजपत्र नहीं दिया। सच्चे विश्वासघाती और चोर पैसे उधार लेते। पेई परिवार पैसे उधार लेता है। यह 100 सालों की व्यापारिक किस्मत पर निर्भर। यह दुनिया के लोगों की प्रतिष्ठा पर निर्भर। जहाँ तक राजपत्र की बात है, यह बस एक बेकार का कागज है।
रानी माँ ने जो सिखाया है, अगर आप सच में मेरे दिल के करीब की चीज को सौंपने के लिए तैयार है तो शायद मैं आपके साथ एक प्रेमी जोड़े की तरह रह सकता हूँ। साथ में दुनिया के लिए एक आदर्श पति पत्नी बन सकते हैं। दोस्ती का एहसास है, यह तो आपका कर्ज है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यह देश की नींव है, इसे बेवजह नहीं फेंकना चाहिए। अगर अगली बार फिर से मुझे तो मैं इसे सम्राट को नहीं लौटाऊंगा। क्या तुम अभी भी मेरे साम्राज्य को भेजना चाहते हो? मैं अभी जियाओई को मार डालूंगा। सीमा पर स्थिति गंभीर है, समय बहुत कम है। सम्राट, जल्दी सोचिए, इस पैसे से कैसे दिल को शांत करें? आखिरकार यह सम्राट को धमकी दे सकता है। यह केवल पैसे की हानि नहीं है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप जैसे लगते सम्राट की चित्र पुस्तक आप याद रखें। अगर अगली बार पेई परिवार को परेशान किया गया, मैं सम्राट से पूछूंगा। मैं आपके लिए जरूर करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सही कहा। अब क्या करें? बहुत शानदार है। दूसरी बहन, लिन भाई का दिलबर आखिर कौन है? पेई परिवार तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। लिन भाई हमें क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान तो हम पेई परिवार में बचपन से रखते हैं ताकि वह अपने सिंहासन पर स्थिर रह सके। हम किसी भी कीमत पर तैयार है। वह एक अनजान प्रेमिका के लिए हमारे पूरे परिवार को 10 बार मार चुका है। क्या उसकी प्रेमिका सच में हमारे परिवार में है? उसकी प्रेमिका वास्तव में हमारे परिवार में है। बस हमारे परिवार के लोग खत्म नहीं हुए हैं। उसका दिल का आदमी बस हमेशा के लिए पहले प्यार को भूल गया। क्या? दीदी, बस मुझे बता दो कि लिन भाई का दिल का आदमी कौन है? मैं तो 10 बार मर चुका हूँ। मैं सच में और नहीं मरना चाहता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि कहा गया, हम सब मर जाएंगे। तुम्हें हम पहले ही 10 बार मर चुके हैं। कम से कम एक बार और मर जाएंगे। इससे हमें भी पता चलेगा राजा की पसंदीदा कौन है। सब मिलकर कोई उपाय सोचें। या तुम हमारी बहनों पर विश्वास नहीं करते? रानी, हमें बताओ। दासी सच में और नहीं मरना चाहती। दीदी, तुम हमें बताओ। असल में ऐसा है, तुम उन्हें बताओ। बहनों के बीच ऐसा क्या नहीं कहा जा सकता? सब हट जाओ, मुझे सम्राट की सेवा करनी है। जोश। अगर यह एक रॉकेट है, अगर तुम कहते हो, क्या तुम मुझे आराम दे सकते हो? या क्या तारे काटने वाला मुझे और आराम नहीं दे सकता? महाराज, एक बार कोशिश करके देखिए। बच्चा मुझे मारना चाहता है। मैंने खुद को चेतावनी दी है। वह अभी भी मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। क्यों?
पहले सिर्फ पति पत्नी के बारे में कहा गया। पति पत्नी के बीच का रिश्ता इस दुनिया में सबसे करीबी हो सकता है। यह इस दुनिया में सबसे सुंदर भी हो सकता है। तुम भले ही बेकार की पत्नी हो, लेकिन चाहे जो भी हो वह बहन। मैंने 3 बार सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुम क्या? हमारे साथ तुमने कैसा व्यवहार किया? तुम जानते हो कि मेरे दिल में केवल एक ही व्यक्ति है। अगर तुम उसे खुद नहीं सौंपते तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए किसी भी हाल में तुम हमें तुम्हारे प्रिय के बारे में पूछने पर मजबूर करोगे क्या? बाई परिवार ने दरबार की चिंता के लिए अपने सभी सेवकों को छोड़ दिया। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इस बार चाहे वह साहित्यिक हो या सैन्य या आम लोग या फिर आम जनता, सभी मेरी पेई परिवार के पक्ष में है। वास्तव में आप अभी सब कुछ बता सकते थे, बस आपको इसे कहना था। आप लोग जो भी दहेज देंगे सब कुछ हल हो जाएगा। मुक्ति। महाराज की इच्छा में हमें दहेज में कोई परवाह नहीं है। आपको परवाह है। आपको परवाह है जो वह पेईवान है। मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। मेरे नथुने में कांटे हैं। मैंने कभी महाराज पर दबाव नहीं डाला, लेकिन यह सम्राट है। क्या मैं अपने परिवार को बर्बाद करने के लिए यहाँ हूँ? लेकिन अब तक की स्थिति यह है। सैनिक फिर हार गए। खैर, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरी शक्ति क्या है। हाँ, माँ, यह बुरा हो गया है। माँ, क्या हुआ? माँ, यह बुरा क्यों है? कोई है? कोई हमारे पेई परिवार के खिलाफ सुबह की अदालत में बुरा कह रहा है। टोनी देशद्रोही होने का आरोप है। सम्राट ने हमारे पेई परिवार के सभी लोगों को पकड़ने का आदेश दिया है। आपका प्रबंधक पहले ही उन्हें हमारे पास ले आया है। मैंने अनुमान लगाया था, बस मेरे अनुमान से थोड़ा ज्यादा खुश है। काले जंगल, क्या तुम सच में मरने जा रहे हो? हाँ। लगता है रानी पहले से ही तैयार थीं। गुलाम अब कागज नहीं लाएगा। रानी, आपका स्वागत है। लिंगर, तुम मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारा पिता हूँ। महाराज, हमें सच में नहीं पता कि आपका प्रिय कौन है। क्यों न आप खुद ही बता दें, चाहे कोई भी हो, पुरुष या महिला, बूढ़ा या युवा। हम सभी खुद सामने आने के लिए तैयार है। बस इतना ही। आप हमें पेई परिवार के बाकी लोगों की जान बख्श दें। भाई लिन, हमने सभी नौकरों को भेज दिया है। आपका प्रिय हमारे पेई परिवार में नहीं रहा। कृपया हमें छोड़ दो। लिंगर, आप कब से ऐसे हो गए? आप पहले ऐसे नहीं थे। मुझे आदेश दें। काले कवच ने देशद्रोही किया। सबूत स्पष्ट है। तुरंत दरबार में काट दिया जाए। संसार के लोगों का गुस्सा भड़काने के लिए। क्या मैं? दुश्मनों से मिलकर देशद्रोही। हम कब दुश्मनों से मिलकर देशद्रोही हुए? लिंगर, हम बेगुनाह है। बेगुनाह है। हाथ उठाओ। मुझे महारानी को रोकने दो। पेई वार्निंग, तुम तो सही समय पर आए हो। तुम मेरे साथ आओ।
क्या तुम मेरी चेहरे पर हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मेरी चेहरे पर हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? कोई है? मुझे इस नीच को पकड़ने में मदद करो। गुलाम को पकड़ने का आदेश भी मानो। मैं देखता हूँ कि कौन देख रहा है। हा हा हा। आप लोग नीचे पूरी तरह से देशद्रोही है। क्या तुम दरबार में इंजेक्शन लगाने की हिम्मत करते हो? अरे, वह तुम्हारा पिता है। तो क्या हुआ? आप राजा है, मैं आपका सेवक हूँ। इस दरबार में मैं लाखों में सबसे ऊपर हूँ। राजा के लिए मंत्री का नियम के पीछे एक और वाक्य है, जिसे पिता के लिए पुत्र का नियम कहा जाता है। आप हमेशा दहेज के साथ है। संसार के सभी लोग इस बात को जानते हैं। आपको उसकी मदद करने का अधिकार नहीं है और नहीं उसे आपके सामने झुकने का अधिकार है। आप पहले से ही सम्राट है। क्या आप वास्तव में अपने माता पिता को मारने के लिए सभी अधिकारियों को नियुक्त करना चाहते हैं? लेकिन वह देशद्रोही है। बस उत्तरी अभियान में 1 लाख से अधिक सैनिकों की हानि हुई है। वे 1 लाख बड़े भर्ती सैनिक मेरे प्रजा है। आप मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं? आप मुझे क्या करने के लिए कह सकते हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? कम पत्नी के साथ चलना, भाइयों के बीच रखना, ताकत से यू घर और देश को संभालना। पेई परिवार ने देशद्रोह किया। मैं ही इस देश का एकमात्र सम्राट हूँ। स्वाभाविक रूप से उदाहरण पेश करना चाहिए। तो मुझे यह जानने की इच्छा है, हमारा पेई परिवार कब बीमार हुआ, कब देशद्रोह किया? यह उत्तरी सेना द्वारा रातों रात भेजी गई जानकारी है। अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर अच्छे से देखो। पेई वानियन, मैं तुम्हें विशेष रूप से रानी बनाता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर दुनिया पर शासन करने को भी तैयार हूँ। तुम्हारे लिए मेरी कृपा अत्यधिक है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ विवाह के लिए आए लोगों के साथ मिलकर वो और यूए दोनों देशों से साठगांठ कर रहे हो। इससे मेरी उत्तरी सेना के हताहत 1 लाख से अधिक हो गए। आप वास्तव में कौन से बड़े सितारे हैं? यह असंभव है। यह बिल्कुल असंभव है। हमारे पेई परिवार का एक पारिवारिक नियम है। पेई परिवार के वंशज केवल व्यापार कर सकते। बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा पेई परिवार और वू यान दोनों देशों की सेना के बीच संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ निजी प्रशिक्षक हैं। लिंगर, हमें जानबूझकर झूठा आरोप लगाया गया। जानबूझकर झूठा आरोप लगाया गया है। हाँ लिंगर, इस पर और लिखा है और कहा गया है कि पेई परिवार ने उत्तरी अभियान सेना की रक्षा योजना लीक की है। लेकिन इस समय हम पेई परिवार हमेशा राजधानी में है। हम उत्तरी अभियान सेना की रक्षा योजना कैसे जान सकते हैं? और नहीं वो यूए और वेई राज्यों के बीच दुश्मनी की बात करें। जितना मुझे पता है वो यूए राज्यों की सभी सेनाएं मिलाकर 10 लाख से कम है। ऐसे में 2 लोगों के बीच 20 लाख की बड़ी सेना वेई राज्य की मदद कैसे कर सकती है? भाई लिन का निर्णय गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह उत्तरी अभियान की सेना की रिपोर्ट झूठी है। क्या बात है? ली जनरल, हा हा हा। तुम आकर मुझे बताओ। राज्य की रानी पर आरोप लगाना, झूठी सैन्य रिपोर्ट करने वालों का क्या किया जाए? अनुशंसा है कि उन्हें फांसी दी जाए। वह झूठी रिपोर्ट करने वाला वर्तमान सम्राट क्या वह झूठी रिपोर्ट देने वाला व्यक्ति आज के सम्राट है? हाँ, सम्राट है, सम्राट है। हालांकि कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता, तो मैं तुम्हारे लिए कह देती हूँ। सम्राट ताइजू के 29वें वर्ष में राजकुमार ने सुचारू रूप से सिंहासन ग्रहण किया। झूठी रिपोर्ट देकर सम्राट ताइजू से श्रेय लिया, जिससे दरबार में गलतफहमी हुई। 3000 सैनिकों को दुश्मन द्वारा बाजार में मार दिया गया। सम्राट ताइजू को सच्चाई का पता चला। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राजकुमार को इस जिंजुआन पैलेस में मार डाला। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पश्चिम की ओर जाने का आदेश दिया। सम्राट कानून का उल्लंघन करता है। सामान्य लोगों के समान दंड मिलता है। क्या आपका मतलब है
कि सेना और पुलिस को झूठी रिपोर्ट दी जा रही है। लिंगर, हम जानबूझकर संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऊपर ये जो जोड़ी और चीजें हैं, ये पूरी तरह से हमारे खिलाफ है। हाँ लिन भाई, अगर तुम हमसे नफरत करते हो तो सब लोग इसे कह सकते हैं। हम एक परिवार है। हम बीजिंग छोड़ सकते हैं, एक ऐसी जगह पर जहाँ तुम कभी नहीं पहुँचोगे। कृपया हमें और परेशान मत करो। लिंगर, तुम भले ही माँ की संतान नहीं हो, लेकिन माँ तुम्हें अपनी संतान की तरह मानती है। तुम जो चाहोगी, माँ बिना शर्त तुम्हारी मदद करेगी। जब तुम पहले घर में थीं, तब तुम बहुत आज्ञाकारी और आज्ञाकारी थीं, लेकिन तुमने माँ से कहा कि तुम ध्वज उठाने के बाद एक अलग इंसान क्यों बन गई? क्या तुम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं पहचानती? अरे, यह सही कहा गया है, सही कहा गया है। हाँ हाँ, मैं पहले नहीं जानता था, यह तो कोई अनजान था। मुझे चुप कराओ। यह तो सम्राट के प्रिय के लिए है। क्या आप सभी जानना नहीं चाहते सम्राट के प्रिय का क्या दर्जा है? आज तो मैं आपको बताने वाली हूँ। सम्राट का प्रिय व्यक्ति है। सम्राट का प्रिय व्यक्ति है। मुझे चुप कर दो। मुझे चुप कर दो। चुप चुप चुप। आपको मत भूलिए, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि यह मेरी दरबार है। मेरे दरबार में तुम जैसे एक पापी को बोलने का हक नहीं है। पापी? अच्छा, राजा अपने लिए अन्याय को धोने के लिए राजा के पाप को खुद ही मिटाना। कोई इस नीच को पकड़ो, मैं खुद उसकी खाल उतारूंगा। क्या सब बहरे हो गए हैं? क्या सब बहरे हो गए हैं? पेई परिवार सम्राट के शासन में एक सदी से दाजों में काम कर रहा है। यह दरबार और आम जनता दोनों के लिए कई योगदान दिए हैं। इतनी आसानी से दोषी ठहराना वास्तव में लोगों को समझाना मुश्किल है। मैं विनम्रता से सम्राट से निवेदन करता हूँ, पेई परिवार के दुश्मनी और देशद्रोह की जांच करें। पेई परिवार को एक निर्दोष नाम दें। सम्राट, उत्तरी अभियान की सेना वास्तव में मौजूद है। पुराने जनरलों की राय से हमें इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, ताकि सैन्य मामलों में देरी न हो। सम्राट, जब से मैं प्रतियोगिता में शामिल हुआ, तब से मुझे पेई परिवार का समर्थन मिला है। पेई परिवार देशभक्त और जनता के प्रति प्रेमी है। देशद्रोह की कोई संभावना नहीं है। मैं वफादार हूँ। 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 आप सभी ने बगावत कर दी है। कृपया सम्राट जी ध्यान दें। कृपया सम्राट जी ध्यान दें। कृपया सम्राट ध्यान दें। कृपया सम्राट ध्यान दें। सभी ने पलटा है। आप सभी ने आसमान के खिलाफ पलटा है। इन कुछ विद्रोही और चोरों के साथ मुझे फंसाने के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं क्या? सभी को मार दो। ये सुन, बेटी हीरो सम्राट। कैलीन, मुझे रोक दो। मैं तुम्हें रोकने के लिए कहती हूँ। सम्राट, मैं एक राजकुमारी हूँ। यह झूठ बोलने वाली राक्षसी, सिर्फ तुम ही मरोगे। सिर्फ तुम ही मरोगे। तुम्हें मरना होगा।
आह, रानी, रानी, आह। अहन कितना चाहूंगा, कभी कुछ नहीं पाया। जैसे दुखी मंत्री अपने स्थान पर और सभी लोग डरते हैं। महाराज, फिर से गलती मत करना। अहन मंत्री महोदय, मंत्री सुबह काम कर सकते हैं। अब मेरी रक्षा करो, मंत्री वुजेंग। कृपया महान जो के पागल सम्राट से पे परिवार द्वारा देशद्रोह के मामले की जांच करें। पे परिवार पश्चिम की ओर दूर जा रहा है। महाराज, वृद्ध सेवक, आखिरकार मैं सेवानिवृत्त होकर घर जा सकता हूँ। प्रधानमंत्री, इतिहास में 3 बार के वरिष्ठों के बारे में कहा गया है जो वू शाओ हुआ के सामने घुटने के बल बैठकर उनसे विनती की, तब वह बुजुर्ग ही दरबार में रहने के लिए तैयार हुए। बस ऐसे ही मर गए। हाँ, अज्ञानी सम्राट, अज्ञानी सम्राट। नरसंहार। लेई लिंग की मुख्य महल को पकड़ लिया गया। मैं से कौन डरता है? यह सम्राट है। हे भगवान, मैं तुम्हें एक बार फिर बताता हूँ, मैं ही अपने साम्राज्य का सम्राट हूँ। मेरी दरबार। कौन तुम्हारे साथ संकल्प करना चाहता है? अगली बार इस बूढ़े की तरह ही होगा। लिंग, यह कैसे हो गया? तुम पहले बहुत अच्छे थे। तुम बस चुप रहो। अच्छा पेईवानिंग, क्या तुमने नहीं कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि मैंने फर्जी सेना की रिपोर्ट बनाई है? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम साबित कर सको कि यह रिपोर्ट झूठी है, कि मृत उत्तरी सेना अभी भी जिंदा है, मैं अपराधी को बुला सकता हूँ। आप लोगों को मुआवजा देने के लिए झुकता हूँ। अगर आप इसे साबित नहीं कर सकते, भले ही यह देशद्रोह झूठा हो, मैं आपको एक मंत्रमुग्ध करने वाले अपराध के लिए दंडित करना चाहता हूँ। स्वर्ग को चुनौती देने का अपराध। अत्याचार हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन उत्तरी अभियान की 1 लाख की हानि सच है या झूठ, मैं अभी स्पष्ट नहीं हूँ। लेकिन क्या यह देशद्रोह है या नहीं, आप तुरंत जान जाएंगे। क्या भगवान जल्दी आ रहे हैं? उन्हें जल्दी आना चाहिए। वो राज्य की सेना बिना युद्ध के है। वो राज्य के भूगोल के चित्र को देखने के लिए मिलना है। यूए राज्य की सेना को बुलाया गया है। पार करने के लिए देश का नक्शा मांगे। मेरे राजा ने युएट के राजा से युद्ध किया। रानी से मिलिए, महान सम्राट से मिलिए। मेरे राजा, युएट राजा, आप दोनों का यह कृत्य शर्मनाक है। यह हमेशा से मेरा बड़ा जो का हिस्सा रहा है। आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्यों पहले एक महिला को पूजा करें और बाहरी लोगों की प्रशंसा न करें? आपके सम्राट के पहले राजा के शासन के बारे में करों का दुरुपयोग, जबरदस्ती वसूली। हम सभी सामंती राज्यों के लोग अपने क्षेत्र के लोगों की पीड़ा से बचने के लिए सम्राट के लिए सब कुछ करने को मजबूर है और लोगों के साथ आराम से जीवन बिताने के समय संत कहते हैं कि अच्छे कर्मों से अच्छे शिक्षण का महत्व कम नहीं होता। इसका नाम और अर्थ है। अच्छे कर्मों का मतलब है कि अच्छे शिक्षण से प्यार करना। जब से रानी माता ने दहेज के साथ आना शुरू किया, नाम और लाभ के लिए नहीं, वो राज्य में कमाए गए हर 10 सिक्कों पर 80,000 पानी के संसाधनों के लिए निकालते थे। विद्यालय का निर्माण करते थे। राज्य का विस्तार किया जनता को न्याय देने के लिए। अब वो राज्य में सम्राज्ञी के प्रति प्रेम मेरे इस एक देश के सम्राट से कहीं अधिक है। बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे राजा सम्राज्ञी के महल में प्रवेश करने की खबर सुने और तुरंत यहाँ आएं। बुद्ध के अनुयायी सम्राज्ञी के प्रति समर्पण करने के लिए तैयार है।
रानी माँ के लिए आशीर्वाद, उपाधि। और स्वर्गीय राजाओं, आप लोग रानी को सम्मान दें। आप इसे क्या समझते हैं? क्या यह सिर्फ सजावट है? इस तरह का राजा के सिंहासन पर बैठने से पहले मैंने राजा को पहले ही चेतावनी दी थी। यह दुनिया किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह दुनिया सभी लोगों की है और सभी के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी आप इस दुनिया को पा सकते हैं। और जब आप सिंहासन पर बैठते हैं, तब आपने कभी भी आम लोगों के बारे में नहीं सोचा, तो आप कैसे आम लोगों को अपने अधीन करेंगे? सिर्फ मैं, तुम खुद को मार रहे हो। अभी सम्राट ने कहा कि मैं इस शुभ समाचार को झूठा साबित करूंगी। मैं अभी आपके साथ प्रमाणित करती हूँ। यह हे सम्राट, यह पूरी तरह से निराधार है। महान राजकुमार ने पूर्व राजवंश के तानाशाह के प्रति असंतोष व्यक्त किया था, लेकिन रानी के साथ व्यापार करने के बाद फिर कभी बड़े दुश्मन के खिलाफ नहीं लड़ा। राजा ने रानी के पत्र मिलने के बाद सबसे तेजी से सैनिकों को इकट्ठा किया। वो राज्य के लियांगचाओ के सभी अनाज की तैयारी की थी। बीजिंग के सैनिकों ने सहयोगी युद्ध किया, कोई विरोध का इरादा नहीं था। हाँ, मैं अपने देश की पूरी ताकत लगाकर भी 30,000 सैनिक नहीं जुटा सकता। कहाँ से आई यह 70,000 की सेना? मैंने हमेशा 3,000 रक्षक सैनिक रखे हैं। अगर वे राज्य का उकसावा न होता, तो सैनिकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। मुझे यकीन है कि वे सभी घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या सम्राट ने सुना? राज्य ने सैनिकों को इकट्ठा किया है और लियांग परिवार के साथ उत्तर की ओर बढ़ रहा है। यह उत्तर की सेना की मदद करने के लिए है। इस याचिका में लिखा है, वो यूए और यूएन देशों ने वही देश के खिलाफ एकजुट किया। यह पूरी तरह से आवश्यक है और दो देशों के बीच नहीं है। दक्षिण उत्तर पक्ष से पता चलता है, यह उत्तरी अभियान की सेना 1 लाख सैनिकों का नाश कर दिया। सच या झूठ? जब मुझे पता चला कि सम्राज्ञी पर झूठा आरोप लगाया गया, मैं जल्दी से यहाँ आया। कभी नहीं सुना। राजा ने भी इस बारे में कभी नहीं सुना। बस कोई बात नहीं। सजा के रूप में 10 लाख सैनिकों की हानि एक तथ्य है। पेई वार्निंग, अगर तुम अभी गलती मान लो तो मैं तुम्हें एक रास्ता दे सकता हूँ। हे काले जंगल, बाहर आओ। आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं इंसान के लिए शपथ नहीं लूंगा। चू जनरल, आप अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर एक बार चर्चा करते हैं। हैकलिन, आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं जनरल इंसान के लिए शपथ नहीं लूंगा। ब्लू गॉड, हु जनरल, क्या यह छोटा बच्चा आपको बहरा कर दिया है? चू जनरल, यह आखिर क्या हो रहा है? मिस पाई, क्या तुम पेइलिन से शादी कर चुके हो? मैं अब महाद्वीप की रानी हूँ। क्या पेइलिन यह जानवर है? वह तुम्हारे लायक नहीं है। चू जनरल, किसी ने अत्यधिक हिंसा का नाटक किया। उत्तर की ओर बढ़ने वाली सेना के नुकसान 1 लाख से अधिक है। यह आखिरकार क्या हो रहा है? उत्तर की सेना के सैनिकों की वास्तव में 10,000 की मौत हुई। मैं पेई परिवार की परवरिश के लिए माफी चाहता हूँ। वह वही है। वह महल में घुसपैठ कर रहा है। झूठी सैन्य आदेश। मूर्ख देश। मेरे जनरल का आदेश है 400,000 बड़ी सेना, शक्ति के सैनिकों का पानी। क्यों कमांडर पांग किंग ने अवसर पाया सैनिकों के सामने तेल गिराना। एक बड़ी आग ने पूरे नदी के सतह को जला दिया। आत्मा जलने से जलकर मर गई। विपरीत की विपरीत से मर गई। वह तो 110,000 सैनिक थे। वह तो 110,000 दाजो लोग मेरे सैनिक हैं। कृपया महारानी उत्तर अभियान के लिए गहराई में जाएं। बड़े राज्य के 110,000 निर्दोष आत्माओं के लिए गहराई में जाएं। अरे यह क्या किया जाए? इसलिए कहा जाता है उत्तर अभियान में 110,000 से अधिक हताहत हुए। यह सब उसकी वजह से है। यह मैं पेइलिन नहीं हूँ।
चिंता है कि हम पुराने जनरल अनुशासन नहीं मानेंगे। जबरदस्ती किसी अनजान व्यक्ति को पदोन्नत करना। जब उपकमांडर आपने उसे सेना को गहराई में जाने दिया, 40 लाख सैनिकों की जान की परवाह किए बिना। पेइलिन, आप सम्राट बनने के लायक नहीं है। नहीं, यह एक मंत्री नहीं है, न तो मैं। यह सिर्फ उन्हें रात भर पानी चुराने की अनुमति देता है। जब तक वे पानी पार कर लें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल को खत्म कर सकते हैं। उनकी धन और अनाज को लूटना, इससे उन्हें पैसे और अनाज की कमी नहीं होगी। यह उनकी अपनी मूर्खता है, क्योंकि पानी भी नहीं पी सकते। यह उनकी अपनी मूर्खता है। सच्ची मूर्खता तो तुम में है। भ्रष्ट अधिकारियों का अत्यधिक जोखिम उठाना युद्ध में सबसे बड़ा खतरा है। मैं एक महिला होते हुए भी यह जानती हूँ। तुमने 400,000 की सेना को खतरे में डाल दिया। पेलिन, तुम सच में बुरी हो। भाई लिन, तुम पहले कितने समझदार थे। तुमने इतना बेवकूफी भरा फैसला कैसे लिया। तुम ऐसे नहीं हो। तुम ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए लिंगर, तुम हमारे खिलाफ मुआवजा मांग रही हो। यह सच में किसी को शादी करने जैसा नहीं है। मनुष्य को अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। चोर हमें परिवार के साथ दफनाते हैं। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपने प्रिय को वापस पा सकूँ। मेरी प्रियता सुबह की धूप की तरह चमकती है। प्रतिभा दुनिया में अद्वितीय होने की कोशिश करती है। क्या तुम लोग दहेज देने वाले हो? आप लोग उसके साथ एक ही घर में रहते हैं, दिन रात मिलते हैं। कैसे हो सकता है कि आपको नहीं पता वो कहा? आप लोग तो राजा को धोखा दे रहे हैं। मैं तो बस अपने प्रिय को वापस पाने के लिए हूँ। बस कुछ छोटे छोटे तरीके हैं। मुझे आपकी किसी प्रिय की परवाह नहीं है। मुझे तो बस उन करोड़ों सैनिकों की चिंता है। यह मेरे खून से लथपथ जीवन मृत्यु के भाई है। आज अगर हम उनकी न्याय की मांग नहीं करेंगे, चुलियान अपने बुजुर्गों और गांव वालों का सामना नहीं कर सकता। कृपया सम्राज्ञी माँ, उत्तरी अभियान सेना के लिए न्याय करें। उन 110,000 मृत आत्माओं के लिए न्याय करें जो दजों के लिए मरे। मैं और युए वांग इसलिए दीवार पर बड़े हैं क्योंकि सम्राज्ञी माँ की बुद्धिमत्ता और विशेषता है। यदि हम उन 110,000 शहीदों के लिए नहीं मर सकते। न्याय की मांग। मेरे ससुराल वाले राजा युद्ध के तुरंत बाद चले जाएं। अब से हर कोई अपने तरीके से शासन करेगा। फिर कभी भी महाद्वीप के आधे हिस्से में नहीं जाएंगे। रानी माँ, कृपया रानी माँ उत्तर अभियान के लिए निर्णय ले। महान जोंग के 11 रातों के अन्याय के लिए निर्णय लें। कृपया महारानी जी उत्तर की सेना के लिए न्याय करें। बड़े झो के 11 रातों के आत्माओं के लिए न्याय करें। आओ लोग, मैं यहाँ हूँ। महाराज ने मुझे मार डाला। महाराज ने मुझे पकड़ लिया। मैं आदेश का पालन करूँगा। सब लोग हट जाओ। तुमसे पूछता हूँ, आखिर तुम सम्राट हो या मैं सम्राट हूँ? अब तो मेरे मंत्री भी आदेशों का पालन कर रहे। क्या मैंने तुम्हें सम्मान दिया? पेई वानिंग ने जनता को भ्रमित किया। उसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उसे मेरे लिए नीचे खींचो और काट दो। ये बागी और दुष्ट लोग, मैंने तुम्हें उसे नीचे खींचकर काटने के लिए कहा। तुम मत आओ। तुम लोग मत आओ। मत आओ। अगर तुम वापस आए तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मत आओ। कुछ दिन पहले जब सम्राट ने युशी फेंका था, मैंने सम्राट को पहले ही चेतावनी दी थी। बच्चे देश की नींव है। अन्याय से फेंकना नहीं चाहिए। अगर मैं फिर से इसे उठाती हूँ तो मैं इसे सम्राट को वापस नहीं करूँगी। पेई वानिंग, ये जादूगरनी तो मेरे साम्राज्य को हिलाने की कोशिश कर रही है। उसे बैठाओ, बैठाओ। मेरे सम्राट, अगर मैं कहूँ कि तुम इस साम्राज्य के लिए योग्य नहीं हो
आपका क्या मतलब है? क्या आप सभी को जिज्ञासा नहीं है कि पेई लिन के सिंहासन पर बैठने के बाद क्या वह पेई परिवार का सफाया करने के लिए इतनी जल्दी है? क्योंकि पेई लिन में एक बड़ा रहस्य छिपा है। यह इसलिए है क्योंकि पेई लिन में एक बड़ा रहस्य छिपा है और यह रहस्य केवल पेई परिवार के लोग ही जान सकते हैं। पेई वानिंग ने साहस दिखाया। क्या रहस्य है यह मामला? यह गरीबी का रास्ता। आह! अरे नियो जी, रानी, मुझे छोड़ दो। राजा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? यह देश की नींव से संबंधित है। मैं इसे पहले क्यों नहीं कहने दे सकती? बस चाकू उठाना। और वानिंग भी। यह तो मैंने अपने लिए खुद को मारने के लिए रखा था। अब यह तुम्हें सस्ता मिल गया। तुम चुप रहो। तुमने मुझे 10 बार काटा है। अगर हर बार 1 घंटे से ज्यादा नहीं जीते होते तो दूसरी बार पुनर्जन्म लेते समय मैं तुम्हें मार डालता। पिता की बहन द्वारा पालक भाई को मारना तो अपराध नहीं है? ऐ ना, कोई बात नहीं। बस एक कुत्ता है, मार डालना और भी अच्छा होगा। बस कुत्ते को मारने जैसा बुरा नहीं। हम फिर से लड़ाई करेंगे और एक बार फिर मरेंगे। इतनी बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? जल्दी चलो चलो। एक आखिरकार क्या रहस्य है? तुम जल्दी बताओ। हाँ रानी, जल्दी बताओ। काले जंगल में इतनी जल्दी हत्या करने का कारण यह है कि क्योंकि उसकी स्वर्ग में स्वर्ग उसकी असमर्थता और अमानवीयता के तथ्य को छुपाता है। क्या क्या क्या? तुम सच में निराश हो। सबसे अच्छे सम्राट को मुझसे नफरत है। मैं तुम्हें महल में बचाना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या है? तुम जारी रखो। मुझे पूरी ताकत से मारो। दोस्त, क्या तुमने अभी सच कहा? सम्राट की उपाधि सीधे देश की नींव को प्रभावित कर सकती है। यह मामला मामूली नहीं है। रानी जी, इस बारे में बेवजह नहीं बोलना चाहिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। पेई लिन का हरम पर नियंत्रण केवल एक विशेषता नहीं है, बल्कि वह अपने अपूर्ण शरीर के उजागर होने से डरती है। अगर वह रात को नहीं होता तो तुम्हें महल में प्रवेश करते देखना अजीब नहीं होता? तुमसे घृणा है, ऐसा है ना? उए, चुप रहो ये वानिंग। तुम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। बेबुनियाद आरोप? उसे तो बस चिकित्सक से जांच करवाने देना चाहिए। कृपया सभी मंत्री इस दरबार में एक निर्माण करें। क्या कोई सम्राट का चिकित्सक आकर सम्राट की नाड़ी देखना चाहता है? देखें कि सम्राट की शारीरिक स्थिति वास्तव में वैसी है जैसी मेरी रानी कहती है, पहले से ही अद्वितीय। पुराना मंत्री रानी के पुनर्वास की बात सुनने के लिए तैयार है। रानी के पुनर्वास की बात सुनने के लिए तैयार।
तो आइए और जांच करें। ज्यादा लोग होने से गलत निदान से बचा जा सकता है। यह कोई बीमारी नहीं है, आप लोग मत आइए। यह कोई बीमारी नहीं है, हट जाओ। मांस, हट जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे छोड़ दो। पहले से ही अजीब था। पूर्व सम्राट के हरम में इतनी सारी खूबसूरत महिलाएं थीं, फिर सम्राट इस सही और पवित्र वर्ष में क्यों? हाँ, लेकिन वह उन्हें एक नजर भी नहीं देखते। अब देखकर लगता है वास्तव में कुछ और ही छिपा है। अगर वंश नहीं बढ़ा सकते तो फिर कितनी भी हरम बेकार है। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि सम्राट हमेशा अपने प्रिय पर इतना अड़ा रहता है। अगर उसकी सच में कोई प्रिय है, यह निश्चित रूप से एक पुरुष देवता होगा। अरे तुम लोग, क्या तुम लोग मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? तुम सबको मरना चाहिए, मरना चाहिए। अरे अरे तुम लोग सबको मरना चाहिए। अजीब, यह सच में बहुत अजीब है। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है? ऐसे लक्षण जीवन में बहुत कम मिलते हैं। जल्दी तुम लोग भी जाकर कोशिश करो। वास्तव में प्रतिभा ही प्रतिभा है। तुम दोनों भी जल्दी जाकर कोशिश करो। अरे, यह तो जन्मजात नपुंसक है। हमें तो अस्पताल से मदद की भी जरूरत नहीं है। बहुत कठोर और अद्भुत। नहीं, 10 अंक और 12 अंक गलत है। निदान कैसा रहा? माताजी, सुनिए, सम्राट के लक्षण वास्तव में जैसे आपने कहा, वह वास्तव में जन्म से ही ऐसा है। लेकिन जब मैंने पूर्व सम्राट का निदान किया था, तब मैंने ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया। सगे भाई बहन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो बेकार है, यह सच में बेकार है। तो क्या एक यान व्यक्ति को सम्राट बनाना चाहिए? क्या इसका मतलब यह नहीं है हमारे बड़े झोंक के लोग बेघर है? अगर सम्राट मानवता नहीं दिखा सकता, तो वह क्यों अपने प्रेमिका को हमारे पेय में पकड़ता है? यहाँ है। आप लोग कहते हैं सम्राट को यह पसंद नहीं आएगा। यह सच में मेरे लिए है। हाँ, मैं मेरी प्यारी बेटी, आप मेरे लिए एक उपाय सोचिए। पिता तो मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसी पुरुष के साथ ऐसा करना संभव नहीं। यहाँ राजधानी है, यह कोई रोंगचेंग नहीं है। आपको किस बात की चिंता है? लेकिन वह तो आखिरकार सम्राट है। अगर सच में वो लियू लुओ की बातों की तरह है, तो मेरे पिता की सदी की नीली जेद क्या एक पल में नष्ट हो जाएगी? क्या आप सब जानना नहीं चाहते? क्या आप जानते हैं कि सम्राट का दिल किस पर? हाँ, आप कहिए, रानी कौन है? जल्दी बताओ, आप तो बताइए। क्या सम्राट को पसंद करने वाला व्यक्ति सच में मैं हूँ? सम्राट के दिल में तो कोई खास नहीं है। या कहें, हाँ, सम्राट का प्रिय वह खुद है। क्या माँ? क्या तुम हमेशा उस समझदार और आज्ञाकारी भाई के बारे में जिज्ञासु नहीं रहे? क्योंकि जब वह सम्राट बना, तो वह निर्दयी क्यों हो गया? यह सब उसकी वजह से है। यह सच है। पूर्व सम्राट बचपन से ही इस विष से पीड़ित थे, लेकिन हमारे मातृ अस्पताल के इलाज के बाद उनका शरीर भी सामान्य लोगों की तरह हो गया। बस सिंहासन पर बैठने के बाद उनका स्वभाव बदल गया, गुस्सैल और चिड़चिड़ा, और कभी कभी तो अपने आसपास के मंत्रियों को मारने की भी धमकी देते थे। हा। मैं जानता था कि तुम में से कोई भी शियाओजो नहीं है। उसका सिर काट दो। तुम सबको मरना चाहिए, सबको मरना चाहिए। पूर्व सम्राट के समय का रूप बिल्कुल यही था। यह तो मन की बीमारी है, मन की बीमारी। बिल्कुल, यही मन की बीमारी है।
यह भावना है नियंत्रित व्यक्ति की शक्ति के बाद ठीक होने का संदेश। पेई परिवार ने उसे 20 साल तक पाला। वह चिंतित था कि पेई परिवार को उसके असली तथ्य का पता चल जाएगा, इसलिए उसने पेई परिवार को खत्म करने की जल्दी की। अगर जापानी मास्टर ने इस रहस्य को नहीं खोजा होता और इसके लिए हमें दहेज के रूप में दिया होता, तो अभी तक कितनी बार मर चुके होते। यदि सम्राट वास्तव में मानवता के लिए नहीं कर सकता, तो देश को वंश चलाने में असमर्थ होगा, तो यह राजगद्दी कैसे विरासत में मिलेगी। चू जनरल ने कहा कि भले ही सम्राट स्वर्ग से आया है, लेकिन वह भी हमारे दजो राजवंश का है। अब एकमात्र रक्त रेखा है। अगर वह उस मामले में सक्षम नहीं है, तो हमारे दजो राजवंश की पीढ़ी खत्म हो जाएगी। हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे विचार में यह राजगद्दी पेई की दूसरी मिस के लिए छोड़ देना बेहतर है। बिल्कुल सही। पेई परिवार की दूसरी मिस भले ही पेई परिवार के पीछे है, लेकिन वह हमें जैसे पड़ोसी देशों को झुकने पर मजबूर कर सकती है। अगर वह महाद्वीप की सम्राट बन जाती है, तो मैं यूएक देश की सारी भूमि देने के लिए तैयार हूँ। झुककर अधीनता स्वीकार करना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन महारानी तो आखिरकार एक महिला है। महिलाओं में क्या बुराई है? क्या महिलाएं सम्राट नहीं बन सकती? वे राज्य की रीजेंट प्रिंसेस भी एक महिला थी। क्या उन्होंने हमें वू और यूए दोनों देशों को नहीं हराया? क्या वे हमें जमीन पर नहीं लिटा दिया? हाँ, अगर सम्राट की बीमारी का इलाज हो सके। लेकिन सम्राट ठीक होने के बाद रानी माँ ने राजकुमार को जन्म दिया। फिर राजकुमार ने गद्दी संभाली। रानी माँ पर्दे के पीछे शासन कर रही है। यह भी एक तरह से सही है। यह एक अच्छा तरीका है। इससे राजवंश की रक्त रेखा सुरक्षित रहती है और सम्राट भी बदल जाता है। यह हमारे उत्तरी अभियान सेना को भी और अन्य 3 सेनाओं को एक स्पष्टीकरण देता। तो ऐसा ही करें। कृपया चिकित्सक महोदय। हाँ, यह दिन सही है। क्या इसे ठीक किया जा सकता है? दवा तो है, लेकिन ठीक करना बेहद कठिन है। चूंकि उपाय है, तो चलो कोशिश करते हैं। सम्राट और सम्राज्ञी को कुछ करने के लिए प्रेरित करें। कमल के बीज भी अच्छे हैं, तो मैं अब दवा से मिलने जा रहा हूँ। नमस्ते महोदय, आप मेरा इंतजार करें, मैं आपके साथ हूँ। मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। बदमाश, तुम सब मेरी राजगद्दी छीनना चाहते हो। तुम सब दुष्ट हो। जल्दी से सम्राट को दवा दो। मैं करूँगा। यह दवा मत लो। यह दवा मत लो। यह कोई बीमारी नहीं है। यह दवा मत लो। तुम लोग निश्चित रूप से दवा में जहर मिला रहे हो। तुम दुष्ट लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दालों को दवा लेनी चाहिए। मुझे दवा नहीं चाहिए। दवा मत लो। पे वार्निंग, तुम ये जादूगरनी हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शे बुनगोंग ने कहा कि इस दवा को पीने से आप फिर से भालू बन सकते हैं। इस सिंहासन पर वापस आना। बहन, मैंने गलती की। मुझे दवा पीनी है। आह आह। आपने यहाँ कुछ डाला है क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लक्सेटिव ही डाली है। और उसने मुझे 10 बार मार डाला है। मैंने उसे 1 बार प्रतिशोध लिया तो क्या हुआ? फिर भी ऐसे स्वार्थी और नीच लोग बच्चे पैदा करने के लायक नहीं है। मैं थूकता हूँ। ग्रीन लिजार्ड मिस पेइलिन आखिरकार आज की रॉयल फैमिली की एकमात्र रक्त रेखा है। क्या हम उसे इस तरह से परेशान करना सही है? आप तांबे की कुएं में हैं, तो फिर उत्तर की ओर फाल्कन पर्वत पर 110,000 कैसे आएंगे? मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। मेरा मतलब है, उसे सीधे मार डालना बेहतर होगा।
उसे मारने के बाद यह सम्राट कौन बनेगा? स्वाभाविक रूप से यह रानी होगी। रानी ने इन वर्षों में भले ही बाहर जाने का अनुभव किया है, लेकिन हमेशा पैसे जो व्यापार से कमाए हैं उन्हें जनता को लौटाते हैं। सेना में सभी सैनिकों ने रानी की कृपा प्राप्त की है, यहाँ तक कि मैं भी उस समय इस बच्चे के साथ तानाशाही को गिराने आया था, क्योंकि मुझे लगता था कि उसकी प्रेमिका रानी बिल्कुल सही कहा। रानी इन वर्षों में भले ही घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन पेई जनरल अमीर बनने में सफल हुआ है। यह भी रानी की वजह से है। रानी को दुनिया के सितारों से गहरा प्यार है। छोटे राजा का मानना है कि रानी इस पागल से कहीं बेहतर है। सम्राट छोटे राजा पुनर्विचार कर रहे हैं। मैं पुनर्विचार करता हूँ, मैं पुनर्विचार करता हूँ। हम सभी पुनर्विचार करते हैं। तुम सब पागल हो गए हो। भूलना मत, मैं ही राजघराने का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। मैं ही इस दुनिया का एकमात्र वारिस हूँ। मेरे अलावा और किसके पास राजसी खून है? कोई है? दुष्ट महिला, इसे पकड़ लो। इसे खुद नरक में भेजना होगा। नौकर आदेश का पालन करता है। हा हा हा। फिर से तुम ये कुत्ते के बच्चे, अगर तुमने छिपकर उत्तरी सेना का 7 हिस्से का धन नहीं चुराया होता, सेना के सिपाही, तो ये विद्रोह कैसे होता? मैं महारानी से विनती करता हूँ कि मुझे इस यानरान के सिर को लेकर उत्तर की सीमा पर लौटने दें। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह कोई सामान्य आदेश नहीं है। यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। कृपया माफ करें, कृपया माफ करें, देवी। हा हा हा, आप सबने बगावत कर दी है। जल्दी से आप सबको मार दो। हा 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 हा। लिंगर, अब और अड़ियल मत बनो, तुम चुप रहो। तुम तो बिल्कुल नहीं हो। यह तो सम्राट की माता ने हमारे पेई परिवार के लिए भेजा था। रक्तवंश, यह भी किंग क्यों नहीं है? सच्चे किंग क्यों? वह है वानिंग। तुम क्या कह रहे हो? क्या? यह आखिरकार क्या है? मैं बचपन से महारानी की सेवा कर रहा था। बस क्योंकि महारानी महल में जाने की तैयारी कर रही थी, मैंने अपने प्रिय के साथ जीवन भर के लिए वादा किया। महारानी की कृपा से मेरे और मेरे पति के लिए यह संभव हुआ। जब तक वह दिन नहीं आता, मेरी बेटी मर गई। वह बच्चा तुम्हारे पास है, तुम्हें उसे बड़ा करना होगा। मेरे बेटे की उम्र लंबी हो, मौत को देखना जैसे नष्ट होना। जब तुम इस पत्र को देखोगे, पिता और माता शायद अब सामने नहीं होंगे। राजशाही की लड़ाई हमेशा ऐसी ही रही है, तेरे परदादा से शुरू होकर राजशाही के बाहर धोखेबाजों का राज है। अंदरूनी संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। अब राजशाही में केवल 1-2 ही सीधे वंशज बचे, लेकिन धोखेबाज हर जगह है। तुम और तुम्हारे राजभाई का जन्म होते ही धोखेबाजों ने जहर दिया, लगभग मिटा दिया गया। आपके पिता सम्राट राजवंश की रक्तरेखा को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई बेहतर तरीका नहीं मिल रहा, इसलिए उन्हें गिलहरी की चाल चलनी पड़ी आपकी सुरक्षा के लिए। अगर भविष्य में आपका सम्राट भाई ईमानदार हो, तो राजगद्दी सुरक्षित और सुचारू रहेगी। जब आप यह पत्र पढ़ेंगे, तो आप राजमहल में लंबी राजकुमारी बन सकती। यदि आपके सम्राट भाई की मृत्यु हो जाती है, तो आप इस वस्तु को विश्वास के रूप में लें, सम्राट बनने के लिए, दुनिया की शांति के लिए।
सदियों तक रानी, मेरे बेटे। यह असंभव है। यह ऐसा नहीं हो सकता। यह असंभव है। मतलब यह है कि भाई लिन वह गिलहरी है और राजघराने ने वास्तव में हमें दहेज के रूप में जो सौंपा है वह किंग क्यू है। वह दूसरी बहन के पालक भाई की असली पहचान है। उस पालक भाई की असली पहचान है वह दिन। मैं राजमहल में भले ही ध्यान आकर्षित नहीं करता, लेकिन कई लोगों ने यह देखा है। तुम्हारा पालक भाई बस यही तो है जो सम्राज्ञी ने दुनिया को धोखा देने के लिए किया है। वह वानिंग की पहचान को छिपाने के लिए एक परित्यक्त बच्चा है। अरे, तुम जब यह चीज रखते हो तो इसे पहले क्यों नहीं निकाला? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कारण हमने परिवार के लिए पूरी 10 बार मरने का अनुभव किया है? अगर पत्नी को पुनर्जन्म का मौका नहीं मिला, क्या रानी आज भी चल सकती है? पत्नी, आप सच में बुरी है। मैंने वानिंग की पहचान को छिपाने के लिए इस खून के आवरण को गहराई में दफन कर दिया, लेकिन हर बार जब हम पुनर्जन्म लेते हैं, हम 1 घंटे से ज्यादा नहीं जीते। मेरे पास खुदाई करने का समय नहीं है, इसलिए मैं ही वू शाओ हुआंग हूँ, शांत हवा का किंग क्यूई। मैं ही शाही वंश का सही उत्तराधिकारी हूँ। संभव नहीं है। यह वास्तव में वू शांगहुआंग के जीवन में खुद का ही है। हम हमेशा किंग क्यूई को गलत समझते थे, सच्चे सम्राट को गलत समझा। उत्तरदात्री सेना के प्रमुख, हम सम्मानपूर्वक हिज हाइनेस प्रिंस की से सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठने का अनुरोध करते हैं। दालिरी के मंत्री कृपया किंग वांग के प्रति आस्था रखें। सम्राट बनने के लिए उपयुक्त न्यायालय के न्यायाधीश, हम आदरपूर्वक अनुरोध करते हैं कि राजा की स्वर्ग के आदेश के अनुसार सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठें। कृपया सम्राट किंग की आज्ञा का पालन करें और आकाश में चरने का आदेश दें। यही सम्राट है। मैं अभी मरा नहीं हूँ। आप लोग जल्दी से सम्राट क्यों बदलना चाहते? ये दगाबाज और गद्दार है। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे मेरी प्यारी बहन, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैंने तुम्हें रानी बनने दिया। क्या तुम सम्राट को मुझे दे सकती हो? ठीक है, अगर तुम अपने पहले किए गए वादे को पूरा करते हो, चाहे माँ का खून न हो, मैं भी पर्दे के पीछे रह सकती हूँ तुम्हें दुश्मन मानते हुए। लेकिन तुम समझते नहीं हो कि इसे संजोना चाहिए। वानिंग, नहीं, यह तो सम्राट है। यह मेरी राजगद्दी है। आह, आह, यह मेरी है। राजगद्दी केवल मेरी होनी चाहिए। आह, मर गया। आज से मैं महान जो सम्राट के लिए, हमारे सम्राट की जय, जय, अनंत जय।
महिला सम्राट का पहला वर्ष। महाद्वीप के दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर के चारों ओर की बड़ी सेना ने महिला सम्राट के सिंहासन पर बैठने की खबर सुनी। मनोबल बहुत बढ़ गया। सिर्फ 3 महीने में महाद्वीप को पुनः प्राप्त कर लिया। 20 वर्षों में खोई हुई सभी भूमि। 3 साल बाद सभी राजाओं ने समर्पण किया। सभी देशों ने आभार व्यक्त किया। महिला सम्राट का आदेश है। स्वर्ग के आदेश से सम्राट ने कहा, आज देश में शांति है, जनता सुखपूर्वक रह रही है। मैं 3 वर्षों से सभी मंत्रियों की मेहनत को गहराई से महसूस करता हूँ, इसलिए आज दरबार में योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। पेई परिवार के मुखिया पेई गोफांग कहा है। पेई दादा, आप क्या कर रहे हैं? पेई परिवार के मुखिया पेई गुओ कहा है, आपकी महाराज को धोखा देना। पेई परिवार के लोग कल रात ही महल छोड़ चुके। दूसरी बहन, कृपया मुझे आपको इस तरह बुलाने की अनुमति दें। मुझे पता है कि आप एक एहसान फरामोश व्यक्ति लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए, मेरे पिता और मैं और छोटी बहन, हम सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने हैं। हमने साथ में इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया है। कुछ चीजों को हमने पहले ही समझ लिया है। धन दौलत तो बाहरी चीजें हैं, केवल परिवार का साथ ही सबसे गर्म स्थान होता है। हम अब बस एक शांत जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए कोई पुरस्कार या ऐसा कुछ हमारे परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। वैसे माँ ने कहा कि वह डरती है कि तुम हमें याद करोगे, इसलिए राजमहल के पास की सड़क पर एक स्टॉल किराए पर लिया है। यहाँ पर हम बाऊजी बेचने का इरादा रखते हैं। जब तुम हमें याद करोगे तो महल के दरवाजे पर आना, हम हर दिन तुम्हारा इंतजार करेंगे। हे सम्राट, आप कहाँ जा रहे हैं? सेटिंग्स अभी तक परी नहीं गई है, आप खुद पढ़ सकते हैं। मैं बाऊजी खाने जा रहा हूँ।